हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसे 10 टिप्स दूंगा। अगर आपका बेडरूम है उसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है तो ये जो 10 टिप्स हैं आपके वहाँ पर जो काम आने वाले हैं। और बेसिकली जितने भी स्मॉल स्पेसिस रहते हैं तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है बेनिफिशियल रहने वाली, लेकिन मेन तौर पर जो आपके स्मॉल बेडरूम्स होते हैं उनके लिए वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि जितनी भी आपकी बेड रूम्स में जो वॉल्स होती हैं उसका भी जो है आपको यूज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से करना है। बेसिकली जितनी भी वॉल्स होती हैं, अब यूजली क्या होता है कि हम जो जब हमारा स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है तो हम जो आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है ना फ्लोर का, हम सिर्फ उसी को ही जो है हम स्पेस कंसीडर करते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस कम है तो आपको जो है वो 3 डायमेंशनल सोचना पड़ता है। आपके दिमाग के जो तार हैं उनको बिल्कुल तार से तार बजा के सोचना पड़ता है। तो उस केस में क्या है कि जितनी आपकी रूम की जो वॉल्स होती है उसको भी जो है आपको एज अ स्पेस कंसीडर करना है और एज अ स्टोर आप उस पर यूज़ कर सकते हैं उसको। और वर्टिकल जो स्पेस है उसका भी यूटिलाइजेशन करना है, जैसे कि आप बुक शेल्फ्स आप रख सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो वो स्मॉल स्पेसिस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। तो इसमें हम बात करते हैं कि आपको जो है हिडन स्टोरेज को भी जो है वो स्मार्टली यूज़ करना होता है। जैसे कि आपने जैसे मान लिया बेड बनाया तो बेड का अंदर का जो स्पेस है उसको आप बेड जो है वो ओपनेबल होने वाला है, फिर ड्रॉर्स बन जाए। तो इस तरीके से आपको जो है हिडन स्टोरेज का भी यूज़ करना है। जैसे कि आपने मान लिया कोई स्टूल बनाया बैठने का, तो वो स्टूल बैठने का भी हो, सेम टाइम पे आप उसके अंदर जो है वो कुछ सामान भी रख सकें। तो इस तरीके से हिडन स्टोरेज का भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका स्पेस कम हो। तो इनफैक्ट आपको अगर आपका स्पेस कम नहीं भी तब भी आप जो इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर स्पेस कम है तब तो आपको करना ज़रूरी ही है। अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। और टिप नंबर 3 में हम बात करेंगे फर्नीचर के बारे में। तो देखिए जो आपका फर्नीचर होता है वो मल्टीपर्पज़ तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सोफ़ा कम बेड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका सेम टाइम पे बेड भी बन जाए और सोफ़ा भी बन जाए। और इसी तरीके से अगर मैं फर्नीचर में और बात करूँ तो जो आपकी जो चेयर्स और जो टेबल होती हैं वो अगर आप ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं तो वो भी जो है आपका जो विजुअल जो वेट है ना उसको कम कर देती है और आपका जो स्पेस है वो भरा भरा नहीं लगता। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मैंने बताया था कि टेबल और जो फर्नीचर्स हैं वो इस तरीके से आते हैं जो कि एक फर्नीचर आप मल्टीपल तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर यूज़ करते हैं फर्नीचर को तो ये भी जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आपका जो स्पेस है वो कम है। तो अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीका है आपके छोटे स्पेस को बड़ा फील करवाने का। जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं कि नॉर्मल जो विंडो का साइज़ है वो दोनों केसेस में सेम ही है, लेकिन एक केस में जो आपके कर्टेन है वो कर्टेन जो है वो छोटे लगे हुए हैं और दूसरे साइड में जो है वो कर्टेन बड़े लगे हुए हैं। और जहाँ पे कर्टेन बड़े लगे हुए हैं उसका देखने में ऐसा फील आ रहा है कि जैसे आपका जो स्पेस है वो छोटा होने के बाद भी काफ़ी बड़ा है। तो स्पेस एग्जैक्टली सेम है, लेकिन कर्टेन को लगाने का जो स्टाइल है वो आपके स्पेस को बड़ा और छोटा फील करवा सकता है। तो इस तरीके से एक इल्यूजन क्रिएट करके भी जो अपना जो स्पेस है, छोटा स्पेस, उसको आप बड़ा फील करवा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 5 के बारे में। तो इसमें आप टास्क लाइट और एम्बियंट लाइट का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जैसे आपके लैंप होते हैं ना, जैसे बेड के साथ अगर आप कोई लैंप रख रहे हैं, एक तो होता है कि आप लैंप को नीचे रख रहे हैं पूरा, और प्रॉपर क्या है कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप रखते हैं तो वो आपका स्पेस जो है वो जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है उसको लेगा, तो एज अ थोड़ा सा आपका जो स्पेस है वो भरा भरा लगेगा। तो इस केस में आप जो है हैंगिंग लैंप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हैंगिंग लैंप्स आप यूज़ कर सकते हैं तो जो आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस है उसको वो नहीं लेगा, तो एक मतलब एक हैवीनेस जो है वो क्रिएट नहीं होगा आपके रूम में। और ये भी जो है बहुत ही अच्छा आइडिया है अगर आपका जो बेडरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। तो अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 6 के बारे में। और इस टिप में आप पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि आप वॉलपेपर का यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या है कि अगर आप वॉलपेपर को आप ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आप ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रहे तो आपके अच्छे खासे छोटे स्पेस को और छोटा फील करवा सकता है। तो जैसे कि मान लिया आपका जो चौड़ाई काफ़ी कम है तो उस केस में आप जो है वो आपका हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में आपकी अगर चौड़ाई अगर कम है तो रूम की जो चौड़ाई है वो बड़ी लगेगी, तो वो भी तो है चीज़ें आप कर सकते हैं। आप पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से, तो आपका जो छोटा स्पेस है वो भी आपका जो है वो बड़ा लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 7 के बारे में। और ये यूजली आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं
फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपका स्पेस छोटा है तो वहाँ पर जो आपको लाइट कलर्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लाइट कलर जो होते हैं वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की वजह से आपका जो स्पेस है वो और ज़्यादा स्पेशियस लगता है। और इसी केस में अगर आप डार्क कलर का यूज़ करते हैं तो लाइट जो डार्क कलर होते हैं वो आपकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपका जो छोटा स्पेस है वो और छोटा लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 8 के बारे में। तो इसमें आप अपने रूम में मिरर का यूज़ भी कर सकते हैं, और मिरर जैसे कि आपको पता है कि एज अ मतलब किसी भी चीज़ को एज अ डबल फील करवाता है। अगर आप देखते हैं तो आप लगते हैं कि आप एक मिरर के अंदर है, एक आप है। तो इसी तरीके से अगर आप एक पर्टिकुलर पूरी वॉल पे अगर आप मिरर लगा देते हैं तो स्पेस जो है वो पूरा का पूरा जो है एक डबल आपको फील होता है, एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से भी अगर आप करते हैं तो आपके छोटे स्पेस को बड़ा फील करवा सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग ना बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हाँ ठीक है, उसमें काफ़ी हद तक जो है चीज़ें को आप काम करते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है आपको इल्यूज़न भी क्रिएट करना पड़ता है कि जो चीज़ जिस तरीके से है उसको माइंड को धोखा दे करके वैसी चीज़ ना दिखे और वो अच्छी लगे। तो इन चीज़ों पे भी जो आपको काम करना होता है, और इसलिए बोला जाता है कि जो इंटीरियर की जो फील्ड है वो स्मार्ट लोगों की फील्ड है। जो रिजिड बंदे हैं, जो पुरानी थिंकिंग रखते हैं कि हाँ यही ही होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो उनके लिए जो है वो इंटीरियर्स जो है वो काम नहीं करता। तो अगर आप इस तरीके से स्मार्टली सोचते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का फील्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों अगर आप इंटीरियर के बारे में और भी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो युवा प्लस के नाम से मैंने जो है एक स्पेशल इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड में जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो इंटीरियर फील्ड में या फिर जो इंटीरियर सीखना चाहते हैं तो उनके लिए सर्विस लॉन्च करी है। तो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके और डिटेल्स में पूछ सकते हैं आप। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 के बारे में। दोस्तों पॉइंट नंबर 9 में क्या है कि आपको कॉर्नर्स का जो स्पेस होता है उसका यूज़ करना है। यूजली क्या होता है कि जैसे आपका रूम है तो आप उसमें बेड जैसे आप लगाते हैं तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है स्पेस छूटता है। तो अगर आपका स्पेस छोटा है तो अगर आप ऐसा करते हैं तो और ज़्यादा स्पेस वेस्ट होगा, आपको स्पेस नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या है कि आप जो आपका जो भी बेड है तो उसको आप एक तरफ खिसका दीजिए, तब आपको दूसरी तरफ जो है वो एक तरफ जो स्पेस है उसका स्पेस आपका बचेगा और दूसरी तरफ आपको स्पेस मिल जाएगा, और उस तरीके से आप जो वहाँ पे फर्नीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉर्नर में रख के बेड को और अपने जो स्मॉल स्पेसेस को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप के बारे में। तो देखिए जैसे कि आप देखोगे बेड आप बनाते हैं तो बेड के साथ आप स्टूल बनाते हैं। अब स्टूल क्या है कि स्टूल जो है आपका फ्लोर के ऊपर पड़ा रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका स्पेस अगर छोटा है, स्पेस कम है, तो आपको जो आपका फ्लोर एरिया उसको आपको कम से कम यूज़ करना है जिससे कि आपका स्पेस भरा भरा ना लगे। तो उस स्टूल को जो है आप वॉल माउंटेड करके फिक्स कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपका नीट एंड क्लीन लगेगा, पहला फ़ायदा तो ये है इससे। दूसरा आपका स्पेस बचेगा, तीसरा आपका कंटेम्प्रेरी लुक आएगा, और नेक्स्ट फ़ायदा है कि आपका मटेरियल कम लगेगा। तो हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपका जो बेडरूम है वो अगर छोटा स्पेस है उसका, तो आप इस तरीके से इन 10 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।